प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीता नगर क्रॉसिंग कानपुर AAI के चैनल पर सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिक्सचर मसाला में, और मिक्सचर मसाला में जहां से विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर हम केवल बात करेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बायो हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जहाँ से भी है वहाँ पर हम केवल बात करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर और क्वेश्चन हम छोड़ते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो नोट कर लो भैया, जावा क्लोव्स द्वारा होता है। लहसुन में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जावा क्लोव्स द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज में तीखापन होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्याज में तीखापन का कारण क्या है, तो तुरंत बताना एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में कौन सा तत्व सहायक है, तो तुरंत भैया बताना कि सरसों के तेल में सहायक तत्व हमारा कौन है? सल्फर है। कौन है? सल्फर है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि लहसुन की बीज दर क्या है, तो तुरंत आप बताना 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 500 से 600 केजी प्रति हेक्टेयर। अगला है लहसुन या प्याज के लिए उचित तापक्रम कितना होना चाहिए, तो लिख लो लहसुन और प्याज के लिए 13 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक उचित तापक्रम होता है। लहसुन और सरसों के लिए उचित तापक्रम हमारा कितना है? 13 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूसा क्षेत्र की मूली की किस्म है, कैसी किस्म है, तो तुरंत बताना पूसा क्षेत्र की मूली की किस्म है और रबी सीजन की किस्म है। कैसी है? रबी सीजन की किस्म है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि मूली का कुल क्या है, तो मूली का वानस्पतिक नाम होता है रेफनस सटाइवस, और इसका कुल भैया क्या है? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। अगला क्वेश्चन है कि आलू का वानस्पतिक नाम क्या है, तो आलू का वानस्पतिक नाम भैया या साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोजम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोजम। और आलू की सबसे जो भयंकर बीमारी है, आलू का पछेती झुलसा नामक बीमारी, किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। उस कवक का नाम क्या है? फाइथोप्थोरा इन्फेस्टांस। क्या है उस कवक का नाम? फाइथोप्थोरा इन्फेस्टांस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला, पपीते की पपेन बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन है? CO6 है। पपीते की पपेन बनाने के लिए सर्वोत्तम किस्म का नाम क्या है, तो तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना CO6 है। अगला क्वेश्चन है कि बकरी की ऐसी किस्म का नाम बताइए जो मांस उत्पादन के लिए या मांस के लिए सबसे अच्छी है, तो तुरंत बताना भैया ब्लैक बंगाल। क्या बताना? ब्लैक बंगाल बताना। मुर्गी की ऐसी नस्ल का नाम बताओ जिसकी हड्डी भी लाल होती है, खून भी लाल होता है, तो तुरंत बताओगे, और जिसका सर्वोत्तम मीट होता है, तो तुरंत भैया प्रिय विद्यार्थियों बताना कड़कनाथ। बहुत ज्यादा पूछता है कि ऐसी मुर्गी का कौन सी नस्ल है जिसकी हड्डी भी लाल होती है या हड्डी भी काली होती है और उसका रंग भी काला होता है,
और मीट भी काला होता है, जो सबसे अच्छी नस्ल है, तो तुरंत बताना भैया कड़कनाथ। क्या है? कड़कनाथ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लीची सबसे ज्यादा होती है? तो भैया बताना सहारनपुर जिले में। कहा बताना? सहारनपुर जिले में। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या है? बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों से। तो लीची का खाया जाने वाला भाग क्या है? मांसलेरिल है। क्या है? मांसलेरिल है। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी आरबीआई बैंक है, जिसको बैंकों का बैंकर कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भैया 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था? 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो जीरो टिलेज है, शून्य भूपरिष्करण है, उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा? जेबी ट्रिपलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा। कि शून्य भूपरिष्करण को किस वैज्ञानिक ने खोजा? जेबी ट्रिपलेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा। और ये कहां खोजा गया था? यूएसए में। किस सन में जीरो टिलेज खोजा गया? तो तुरंत बताना 1950 में खोजा गया। किस सन में खोजा गया? 1950 में खोजा गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कि विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना भैया 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ढलवा लोहे में भैया 2.2 से 4.3 प्रतिशत कार्बन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। कि ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 2.2 से लेकर 4.3 प्रतिशत कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। यल 49 लखनऊ 49 किसकी किस्म है? तो तुरंत बताना लखनऊ 49 या यल 49 हमारी किस्म है अमरूद की, गुआवा की। और इसमें 3 बहारें होती हैं, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। पूछा जाता है कि आम की कौन सी 3 बहारें हैं? तो तुरंत बताना कि अमरूद की कौन सी 3 बहारें हैं? तो तुरंत बताना अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि ओरेब्लाका किसकी किस्म है? तो तुरंत बताना ओरेब्लाका हमारे गाय की किस्म है, जो सबसे अधिक दूध देती है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आता है। तो सबसे ध्यान में रखना प्रिय विद्यार्थियों, सबसे अधिक दूध देने वाली गाय का नाम क्या है? होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या बताना? होल्स्टीन फ्रीजियन बताना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरलाइन कर लेना। मूत्र में क्या पाया जाता है? तो बताना यूरिया। क्या बताओगे? यूरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय मृदाओं में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो तुरंत बताना भैया भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अगला सुहागा या बोरेक्स या टिंकल में बोरान कितने प्रतिशत होता है? अंडरलाइन कर लो। सुहागा या बोरेक्स या टिंकल में हमारा लगभग 10.6% क्या होता है? बोरान पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10.6% बोरान पाया जाता है। ऑप्शन में क्या टिक करोगे आप? 11%। सूत्र आपको मालूम है, Na2B4O7 × 10H2O। Na2B4O7 × 10H2O। अगला क्वेश्चन है
कि फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भैया क्या है, HCOOH। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, HCOOH, जो लाल चींटियों या चींटों के डंकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल या सिरके का अम्ल का सूत्र क्या है, तो अंडरलाइन कर लेना CH3COOH। इसी को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं या सिरके का अम्ल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल या सिरके का अम्ल कहते हैं। अगला, दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या है, ब्यूटाइरोमीटर है। बहुत ज्यादा पशुपालन में पूछा जाता है कि दूध में वसा मापने वाला यंत्र क्या है, तुरंत बताओगे ब्यूटाइरोमीटर है। क्या है, ब्यूटाइरोमीटर है। गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितना होता है, तो तुरंत बताना कि गाय का जो दूध होता है, जो जनरली उसमें वसा का प्रतिशत मात्रा होता है, सबसे ज्यादा जर्सी में होता है, लगभग 5%। कितना होता है, लगभग 5%। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, अंडरलाइन कर लेना, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 से 1.030 होता है। यहीं पर नोट कर लेना, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.30 से लेकर 1.032 तक होता है। अंडरलाइन कर लो प्रिय विद्यार्थियों, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना कितना होता है। अगला, दुग्ध विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, वर्गीस कुरियन को कहते हैं। दुग्ध विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। एफसीआई का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना किस सन में हुई, तो तुरंत प्रिय विद्यार्थियों बताना, एफसीआई का पूरा नाम है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कि एफसीआई का पूरा नाम क्या है, तो तुरंत बताना, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना किस सन में हुई थी, 1965 में हुई थी। कूट चक्रक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो तुरंत बताना, कूट चक्रक पुष्पक्रम पाया जाता है तुलसी में। किसमें पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है। कैटकिन पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो तुरंत बताना, सहतूत में पाया जाता है। कैटकिन पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, सहतूत में पाया जाता है। अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है कि महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, मथुका इंडिका है। कि महुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, मथुका इंडिया है। रनर किसका नाम है, रनर हम दूब घास को कहते हैं। रनर का एग्जाम्पल है दूब घास, जिसका वानस्पतिक नाम है साइनोडान डेप्टिलान। जिसका वानस्पतिक नाम क्या है, साइनोडान डेप्टिलान है। बहुत ज्यादा पूछता है। हाथी घास का वानस्पतिक नाम क्या है, हाथी घास का वानस्पतिक नाम है पेनिसिटम परप्यूरम। हाथी घास का वानस्पतिक नाम क्या है, पेनिसिटम परप्यूरम। खरथुआ का कुल क्या है, खरथुआ का कुल है हमारा चीनोपोडियेसी, और खरथुआ का वानस्पतिक नाम है चीनोपोडियम मुरैल। बथुआ का चीनोपोडियम एल्बम है और कुल चीनोपोडियेसी है। दोनों को फिर सुन लो। हमने कहा बथुआ का वानस्पतिक नाम आपको बताया और इसका कुल बताया, तो ध्यान रखना, बथुआ चीनोपोडियम एल्बम, कुल चीनोपोडियेसी,
खरथुआ चीनोपोडियम मुराइल कुल चीनोपोडियेसी। अगला है शकरकंद का वानस्पतिक नाम क्या है? आइपोमिया बटाटा। शकरकंद का वानस्पतिक नाम क्या है? आइपोमिया बटाटा। कुल क्या है? कान ओल उलेसी। कुल क्या है? कान ओल उलेसी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का बीज उपचार करते हैं किस रसायन द्वारा? तो गन्ने का भैया बीज उपचार करते हैं एगलाल और एरिटान द्वारा। गन्ने का बीज उपचार करते हैं किसके द्वारा? एगलाल और एरिटान द्वारा। गन्ने का बीज जो सोइंग के लिए होता है सबसे अच्छा कौन माना गया है? ऊपरी 1/3 भाग। क्यों माना गया है? क्योंकि ऊपरी 1/3 भाग में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए उसमें जर्मिनेशन की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए पूछा जाता है कि गन्ने का कौन सा भाग बोने के लिए उपयुक्त होता है या सर्वोत्तम होता है? तो तुरंत बताओगे गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग। अंडरलाइन कर लेना प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि मुर्गी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो मनोरंजन के लिए पाली जाती है? तो तुरंत बताना असील है। कि मुर्गी की ऐसी कौन सी किस्म है जो मनोरंजन के लिए या लड़ाई के लिए पाली जाती है? तो क्या बताओगे? असील है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भदावरी जो भैंस है सबसे छोटी नस्ल है, इसमें वसा की प्रतिशत मात्रा 11 से 13% होती है और इसका जन्म स्थान इटावा है। और पूछा गया था इसका कलर कैसा होता है? तो बताना कापर जैसा या तांबे जैसा होता है। कि भदावरी जो भैंस है उसका कलर कैसा होता है? तांबे जैसा होता है या कापर जैसा होता है? अगला क्वेश्चन है साहीवाल का जन्म स्थान क्या है? मांटगोमरी पाकिस्तान। साहीवाल का जन्म स्थान क्या है? मांटगोमरी पाकिस्तान। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जितने भी पक्षी वर्ग होंगे उनका तापक्रम हमारा 107 फ़ारेनहाइट होता है। जनरली आपसे यही पूछता है कि मुर्गी का तापक्रम कितना होता है? तो 107 फ़ारेनहाइट। आप अपने दिमाग में रखना जितने भी पक्षी वर्ग हैं उनका तापक्रम भैया कितना होता है? 107 फ़ारेनहाइट होता है। अगला कॉकरोच का पूछा गया था कि इसी साल की जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच या तिलचट्टा का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। कॉकरोच के नेत्र की इकाई क्या है? नेत्रशांक है। इंग्लिश में ओमेटिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेटिडिया कहते हैं। कॉकरोच दीवार से क्यों नहीं गिरता है? क्यों चिपका रहता है? कई बार क्वेश्चन आपसे यूपी कैटेट में पूछा गया है। तो तुरंत आप बताओगे कॉकरोच में एरोलियम नामक गद्दी पाई जाती है जिसके कारण कॉकरोच दीवार से नहीं गिरता है, चिपका रहता है। अगला है कि फीता क्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम है। फीता क्रम का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? टीनिया सोलियम है। भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तुरंत बताओगे भारतीय मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम राना टिगरीना है। क्या है? राना टिगरीना है। टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूफो मिलेनोटीटस है।
टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूफो मिलेनो टीटस है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि चकिया वंशज किसकी चर्चित प्रजाति है? तो तुरंत बताओगे चकिया वंशज हमारी धान की किस्म है। अगला कैंट किसकी किस्म है? कई बार पूछा गया है, कई प्रवेश परीक्षाओं में टीए में भी पूछा गया था कि कैंट किसकी किस्म है? तो तुरंत बताओगे ओट की किस्म है, जय की किस्म है। अंडरलाइन कर लेना कि कैंट किसकी प्रचलित किस्म है, तो क्या बताओगे? जय की किस्म है। विद्युत चालकता जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी एसआई यूनिट क्या है? तो तुरंत बताना डेसी साइमन प्रति मीटर है। क्या है? डेसी साइमन प्रति मीटर है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम है। एक प्रकाश संश्लेषण या एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के कितने अणु होते हैं? तो तुरंत बताना एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के 230 अणु पाए जाते हैं। कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है? क्वांटासोम है। एक क्वांटासोम में क्लोरोफिल के अणु कितने पाए जाते हैं? तो तुरंत बताना 230 अणु पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व सहायक है? तो तुरंत बताना क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व सहायक है। और हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व सहायक है? कॉपर तत्व सहायक है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व सहायक है? तो कोबाल्ट सहायक है। कौन सा तत्व सहायक है? कोबाल्ट सहायक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर आज विराम लेते हैं। धन्यवाद।